Hello and welcome back again in the current affair series lecture number 6। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो इस सीरीज़ के ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने मोर देन 70 करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे अभी तक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिले हैं या जो रिसेंटली न्यूज़ में आए हैं करंट अफेयर्स, उनके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर? तो आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने जो 100 लाइक्स का टारगेट रखा था वो आपने नहीं किए। ठीक है, 100 लाइक्स का जो हमने टारगेट रखा था वो आपने नहीं किए, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दिस। तो आज के वीडियो में हम फिर से 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करोगे या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली मिया सिंधु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मिया सिंधु जो है इसे अपॉइंट किया गया है एज ए, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शंस हमारे पास है बेल्जियम, मोल्डोवा, जीशिया या फिर स्पेन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोल्डोवा। ठीक है, क्या? मोल्डोवा। तो मोल्डोवा की अगर हम बात करेंगे, ये एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है ये? यूरोपियन कंट्री है। तो इस कंट्री की ये नई प्रेसिडेंट बनी है। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए। तो अगर हम बात करेंगे इस कंट्री के कैपिटल की, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर जो होता है वो कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो है क्या है? CHINI, चीनी सू। ठीक है, चीनी, ये नहीं है, एक सेकंड, CHISI, चीसिनो है ये, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, चीसिनो। तो आप खुद भी प्रोनाउंस करना क्या है ये, चीसिनो है या कुछ और है, तो आप खुद भी प्रोनाउंस करना। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. So question number 2 is that is Shannon Hydro Power Project which has seen in the news is located in which स्टेट। तो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिला है, तो किस स्टेट में ये लोकेटेड है? क्या ये महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, तो आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा शनन पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्यों है ये न्यूज़ में? ठीक है, तो क्यों ये रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिला है? तो अगर हम शनन पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इट इज़ इंडियाज़ क्या? इंडियाज़ फर्स्ट, यानी इंडियाज़ फर्स्ट मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी ये इंडिया का पहला मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता के लिए चलूँ कि जो इसकी कैपेसिटी है वो है 110 मेगावाट। क्लियर? तो अब ये न्यूज़ में क्यों है आपको पता होगा, या आपने अगर सुना है तो देखिए, अगर हम बात करेंगे पंजाब की, क्या? पंजाब की और हिमाचल प्रदेश की, तो ये जो दो स्टेट्स है पंजाब और हिमाचल, तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर, किसके? शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों को, ये जो दो स्टेट्स है, इन दोनों को आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। किस प्रोजेक्ट के ऊपर? शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, ऑरिजिनली कहाँ पे ये लोकेटेड है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। वहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं जोगिंदर मंडी। क्या? जोगिंदर मंडी। तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। लेकिन बात ये है कि 1925 में इसे लीज पे दिया गया था, किसको? पंजाब को। किसको? पंजाब को। कितने साल तक? 99 ईयर्स तक, यानी 99 ईयर्स तक इससे पंजाब को लीज पे दिया गया था। लेकिन 2024 मार्च में जो इसका लीज डेट था वो क्या? एक्सपायर हुआ। क्लियर? अब बात यहाँ पे इस तरह से शुरू हुई कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अभी भी इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रखी है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वो ये चीज़ दावा करती है कि जो ये कंट्रोल इन्हें रखा है, जो पावर अभी पंजाब के पास है, वो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने आप की ओर, यानी किसकी ओर? हिमाचल प्रदेश की ओर। ठीक है, तो इसमें वो
हेल्प ले रहे हैं किसकी, यानी इसमें वो सपोर्ट ले रहे हैं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ये चीज़ बता रहे हैं कि इस कंट्रोल या इस पावर को आप शिफ्ट करो हमारी ओर, क्योंकि वो ये चीज़ भी दावा करते हैं कि जो ये शनन पावर प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में हमारी ज़मीन पे है, ठीक है, यानी हमारी स्टेट में है, तो ओबियसली जो पावर होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। हमने इसको लीज पे दिया था, लेकिन अब जो लीज डेट है वो एक्सपायर हुआ है और हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको वापस लेना चाहते हैं। जो इसके पास पावर है वो हम शिफ्ट करना चाहते हैं अपने आप की ओर, ठीक है। दैट्स वाई कि ये जो शनन पावर प्रोजेक्ट है ये क्या था, ये न्यूज़ में था। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकता है कि जो ये शनन पावर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पे बना है, ये बना है उहुल नदी पे, ठीक है, यानी उहुल रिवर पे। ये चीज़ भी आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। So question number third, that is which organization released the Global Education Monitoring Report 2024। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है, एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024, ठीक है। क्या ये यूनिसेफ की तरफ से, IMF की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से या एसिन की तरफ से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। क्लियर। तो यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे वो है यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस, क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये रिलीज रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है ये हुआ है यूनेस्को की ओर से। तो यूनेस्को को बनाया गया था कब, 16 नवंबर 1945 में। क्लियर। तो इसके मेंबर्स की अगर बात करेंगे, करंटली इसके जो मेंबर्स है वो है 195 और इसके जो एसोसिएटेड मेंबर्स है वो है 8, ठीक है। क्लियर। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो हेड क्वार्टर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेड क्वार्टर्स की बात करेंगे तो हेड क्वार्टर्स इसके है कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये भी आप याद रखिए, वो है एक सेकेंड, वो है AUDREY, ऑड्री AUZOLY, ठीक है, ऑड्री अजोली, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि मैंने स्पेलिंग क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से विजुअलाइज नहीं होता है, इसलिए आप खुद भी लिख सकते हो। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is question number 4, that is which institution has launched the 15-day Jal Utsav to create awareness towards water conservation and management। तो किस इंस्टीट्यूशन की ओर से लॉन्च किया गया है 15 डे जल उत्सव, ताकि जो लोगों में ये चीज़, क्या लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किस के टूवर्ड्स, ठीक है, यानी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी वाटर यानी पानी को कंजर्व या इसको मैनेज करना है, इसके लिए किस इंस्टीट्यूशन की ओर से ये चीज़ लॉन्च किया गया है 15 डे जल उत्सव, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूशन की ओर से इसे लॉन्च किया गया है? क्या नीति आयोग की ओर से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीति आयोग। क्लियर। तो नीति आयोग की ओर से ये लॉन्च किया गया है 15 डे जल उत्सव प्रोग्राम, ठीक है, ताकि किस लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, किस चीज़ के लिए, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। क्लियर। तो आपको पता होगा कि नीति आयोग का पहला नाम क्या था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सकते हो, यानी किस चीज़ को रिप्लेस करके क्या नाम दिया गया है नीति आयोग, और ये भी बताना कि किस साल में इसको ये नाम दिया गया था और किस गवर्नमेंट की ओर से, और इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्लियर। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड ऑड इवन स्कीम टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, ठीक है। तो किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ओर से ऑड इवन स्कीम को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजक्शन, यानी ट्रैफिक यानी ज़्यादा ट्रैफिक को रोकने के लिए, ठीक है। ये स्कीम किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ओर से इम्प्लीमेंट की गई है? तो ऑड इवन स्कीम, ऑड इवन स्कीम क्या है, ठीक है। तो ऑड इवन स्कीम का मतलब होता है, मतलब जो ऑड डेट्स होते हैं, क्या, जो ऑड
डेट्स होते हैं, डेट्स इन द सेंस कि 8 डेज जो होते हैं, क्लियर। 8 डेज पे क्या करेंगे, यानी जितने भी व्हीकल्स है जिनका 8 नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी व्हीकल का नंबर है 3 4 2 1, तो 1 जो आएगा ये क्या 8 नंबर आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको चलना होगा किस पे, 8 डेट्स पे, यानी फॉर एग्जांपल जितने भी 8 डेज बनेंगे उन डेट्स पे इनको चलना होगा। यानी अगर इवन डेज की बात करेंगे, इवन डेज पे इसको इजाज़त नहीं है क्या चलने की, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई इवन नंबर होगा या 4 ऐसे होगा 4 2, एक सेकंड, इवन डेट पे ऐसे होगा 4 2 3 2, यानी इसको किस डेट पे चलना पड़ेगा, यानी इवन डेट्स पे, क्लियर। तो ये किसकी ओर से, ये जो स्कीम है ये किसकी ओर से लॉन्च की गई है, ये की गई है किसकी ओर से, सिक्किम की ओर से, ठीक है। लेकिन कहाँ पे इम्प्लीमेंट इसको किया गया है, सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटॉक, ठीक है, क्या गैंगटॉक, तो वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, I forget the number of questions, ठीक है, how much I discussed, ठीक है। तो अब नए क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द महासागर इवेंट कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर 2024, ठीक है। तो क्या थीम रही थी जो महासागर इवेंट कंडक्ट किया था किसकी ओर से, इंडियन नेवी ने नवंबर 2024 में। व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ महासागर इवेंट, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसे कंडक्ट किया गया था 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 2024 में। मैंने क्यों पहले ही बात की कि हम जो रिसेंटली न्यूज़ में हमें देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो हम नवंबर की, स्पेशली नवंबर की बात कर रहे हैं जो रिसेंटली हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसे कंडक्ट किया गया था कब, 5 नवंबर 2024 में, क्लियर। लेकिन किसकी ओर से, आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली वो अपॉइंट हुए हैं इंडियन नेवल, ठीक है, यानी जिसे इंडियन नेवल स्टाफ चीफ कहते हैं, ठीक है, वो है कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो नए क्या इंडियन नेवल चीफ स्टाफ बने हैं, वो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्लियर। तो इसकी ओर से इसे लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द थीम फॉर थर्ड एडिशन ऑफ महासागर इवेंट, ठीक है, इन ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू mitigate common maritime security challenges in IOR, ठीक है। So this was the theme of थर्ड एडिशन ऑफ महासागर इवेंट, क्लियर। तो किसकी ओर से इसे लॉन्च किया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी की ओर से, क्लियर, जो कि नए क्या बने हैं, चीफ बने हैं इंडियन नेवल स्टाफ के, ठीक है। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अल जवाफ रीजन विच वाज सीन इन द न्यूज़ ड्यू टू स्नोफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अल जवाफ रीजन जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिला है किसकी वजह से, स्नोफॉल की वजह से, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में ये लोकेटेड है, क्या ये सऊदी अरबिया में है, लीबिया में है, मोरक्को में है, या फिर अल्जीरिया में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सऊदी अरबिया, ठीक है। एंड सऊदी अरबिया में इसे क्या सऊदी अरबिया में ये अल जवाब जो है ये रीजन किसका है, सऊदी अरबिया का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरबिया की, ठीक है। तो अगर हम अल जवाब की बात करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में, जो ये अल जवाब है, अल जवाब इज अ रीजन ऑफ सऊदी अरबिया, किसका रीजन है ये, सऊदी अरबिया के रीजन, एंड हैज एक्सपीरियंस स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और पहली बार इन्होंने स्नोफॉल का क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। आपको पता होगा रिसेंटली हमने देखा कि सऊदी अरबिया में क्या हुआ, बर्फबारी हुई है। तो ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी अल जवाब में। तो अल्लाह बेहतर जाने क्या वो स्नोफॉल थी या कुछ और था, ठीक है, अल्लाह नोज बेटर, ठीक है। तो अगर हम अल जवाब की बात और करेंगे, मैंने कहा कि ये एक रीजन है किसका, सऊदी अरबिया का। तो जो ये अल जवाफ रीजन है इससे सऊदी अरबिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया माना जाता है, क्या माना जाता है, मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। यानी मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ सऊदी अरबिया किसे माना जाता है, वो है अल जवाफ रीजन को, क्लियर। तो यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है,
ठीक है, इट्स नोन फॉर एंड इट्स फेमस फॉर ओलिव, ठीक है, जो ओलिव होता है ओलिव कल्टीवेशन के लिए फेमस है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमें दुनिया का, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओलिव फार्म देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जिसका जिक्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किया गया है, ये चीज़ भी आप याद रखें। और जो ये अल जवाफ रीजन है, इससे माना जाता है कोल्डेस्ट रीजन ऑफ सऊदी अरबिया। क्या माना जाता है? कोल्डेस्ट रीजन ऑफ सऊदी अरबिया। लेकिन कब? इन विंटर्स। ये चीज़ भी आप याद रखें। क्लियर ये चीज़? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज सऊदी अरबिया में ये चीज़ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो कौन सा डे जिसे ऑब्जर्व किया जाता है एज ए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? तो ऑप्शन नंबर ए इज नवंबर 6, नवंबर 7, नवंबर 8 एंड नवंबर 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवंबर 7, ठीक है। नवंबर 7 को ऑब्जर्व किया गया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। क्लियर? तो इस साल क्या थीम थी इस कैंसर डे की? वो थी फाइट कैंसर, ठीक है, फाइट कैंसर विथ होप एंड हार्ट, विथ होप एंड हार्ट। ये चीज भी आप याद रखिए। दिस वाज द थीम ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है। तो पहली बार जो ये इनिशिएटिव लिया गया था, इसे लिया गया था किसकी ओर से? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि क्या थे उस टाइम पीरियड पे? वो क्या थे? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे वो। किस साल में? 2014 में। यानी इसकी ओर से इस इनिशिएटिव को लिया गया था, यानी जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ठीक है। क्या एम था इसका, यानी क्या मतलब था? लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के बारे में, यानी क्या चीज़ है ये, किस तरीके से होता है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ठीक है, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिला है। यानी दिस वाज द एम ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर डे, ठीक है। यानी इस डे पे लोगों को अवेयर किया जाता था अबाउट दिस डिजीज। क्लियर? तो किसकी ओर से इसको किसकी ओर से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से, ठीक है, जो उस टाइम पीरियड पे क्या थे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। लेकिन कब किया गया था? सितंबर, ठीक है, 2014 में। ये चीज़ आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज नवंबर 7. So next question is which government agency organized the anti-terror conference 2024 in New Delhi? ठीक है, यानी किस गवर्नमेंट एजेंसी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस? कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या जिसे राहम कहते हैं, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम CBI कहते हैं, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे हम NIA कहते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हु इज द चीफ ऑफ NIA, यानी करंट चीफ कौन है किसके? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स फॉर द अपॉइंटिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, ठीक है। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो नए रूल्स क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं, किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ DGP, यानी जो पुलिस के डायरेक्टर जनरल होते हैं पुलिस के, ठीक है, उसे अपॉइंट करने के लिए किस स्टेट ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं? क्या उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, हरियाणा ने, या फिर पंजाब ने? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश स्टेट की ओर से नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ DGP, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर? So next question is from which city is the venue of 12th World Urban Forum held in Egypt? ठीक है, यानी किस सिटी की ओर से विच सिटी इज द वेन्यू, यानी हमें बताना है कि वो कौन सी सिटी है जो 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम जो हेल्ड हो जाएगी, मतलब उसके लिए कौन सा वेन्यू है, यानी किस जगह पे ये हेल्ड की जाएगी। क्या CRO इजिप्ट है, पेरिस फ्रांस है, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया है, या मॉस्को रशिया है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज CRO
Egypt. Clear? So next question is recently the Prime Minister of India was honored with the Grand Commander of the Order of the Niger, यानी जिसे G-Con in which African country, ठीक है, यानी जिसे G-Con अवार्ड भी कहते हैं, किस अफ्रीकन कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये क्या मिला है, क्या ये अवार्ड मिला है, क्या कीनिया में, नाइजीरिया में, गाना में या फिर साउथ अफ्रीका में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइजीरिया, ठीक है, यानी नाइजीरिया में किसको ये किस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है, वो है G-Con, यानी जिसे कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ठीक है। तो पहली बार अगर हम बात करेंगे, ये मिला था पहली बार किसे, क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है, जो एक फॉरेन डिग्नेटरी थी, क्या थी, फॉरेन यानी फर्स्ट फॉरेन डिग्नेटरी बनी थी जिसे ये अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1969 में। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद किसे मिला है ये, अब नरेंद्र मोदी को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो इगस बगवल इज अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो इगस बगवल किस स्टेट का ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, कि उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, झारखंड का है या फिर उड़ीसा का है, ठीक है। तो अगर हम इगस बगवल की बात करेंगे, इगस बगवल को और कहते हैं बुद्धि दिवाली, क्या कहते हैं हम इसको, बुद्धि दिवाली, एक सेकंड, क्या कहते हैं हम इसको, बुद्धि दिवाली, एक चीज़ आप याद रखिए। और हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, हर बोधनी, क्या, हर बोधनी, BODHNI, हर बोधनी, क्या, एकादशी, हर बोधनी एकादशी भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं बुद्धि दिवाली और इसको हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं हम इसको, हर बोधनी एकादशी। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, रिसेंटली इसके बारे में क्यों, करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब इसको मेंशन क्यों किया गया है करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स सेक्शन में, ठीक है। तो क्यों इसे करंट अफेयर्स सेक्शन में मेंशन किया गया है? अगर ये लगता है कि ये किसी, मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो होता है, क्या पोर्शन उसे कहते हैं, जो मतलब होते हैं ना हेरिटेज, या हम कह सकते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, एक सेकंड, बिल्कुल इसको बोलते हैं इंडियन कल्चर, ठीक है, यानी इंडियन कल्चर में इस चीज़ को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स में क्यों है? तो आपको पता होगा कि जो ये क्या है, इगस बगवल है, ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किसका, उत्तराखंड का, जिसे मनाया जाता है कब, यानी दिवाली के 11 दिन बाद, यानी 11 दिन बाद, यानी दिवाली के 11 दिन बाद इसे मनाया जाता है। तो रिसेंटली क्यों ये न्यूज़ में आया, ठीक है, क्यों इसे मेंशन किया गया है करंट अफेयर सेक्शन में? तो आपको पता होगा कि इस साल जो दिवाली मनाई गई है वो मनाई गई है कब, 31 अक्टूबर 2024 में। तो इसके बाद इसके 11 दिन बाद, यानी कब, यानी 10 नवंबर, ठीक है, यानी 10 नवंबर पे इसको मनाया गया था, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन द news. Clear? So option number A is the correct answer for this question. So next question is which state government has introduced a 100% exemption on road tax and registration fee for electrical vehicles? तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज 100% एग्जेम्पशन, यानी बिल्कुल उसे फ्री किया गया है, या रोड टैक्स से या रजिस्ट्रेशन फी से इसे बिल्कुल फ्री किया, यानी इन्हें कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं भरना है, किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना है। तो किस स्टेट की ओर से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है? क्या कर्नाटका की ओर से, उड़ीसा की ओर से, ठीक है, तेलंगाना की ओर से या फिर महाराष्ट्र की ओर से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना, ठीक है, यानी किसकी ओर से, तेलंगाना की ओर से। सो व्हाट वाज द एम ऑफ दिस, ठीक है, यानी क्या एम था इस इनिशिएटिव का? सो इस इनिशिएटिव का एम यही था कि जो एयर पोल्यूशन है उस चीज़ को रिड्यूस करना, या जो साउंड पोल्यूशन जो है, या एयर पोल्यूशन जो है, इस चीज़ को रिड्यूस करना। क्लियर?
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। तो इंडिया को क्या रैंक मिली थी किसमें, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में, तो वो मिली थी 23rd। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया गया है इस साल, क्या थीम थी इसकी, तो इसकी जो थीम थी वो थी टॉयलेट इज ए प्लेस फॉर पीस। ये चीज़ भी आप याद रखें। सो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस साल जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है कब ऑब्जर्व किया गया। क्लियर, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कब मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024। क्लियर, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दैट इज सी, नवंबर 19 टू नवंबर 25, यानी नवंबर 19 से लेके आज के डेट तक, यानी आज क्या है 25, यानी आज के डेट तक क्या किया गया है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है इसे मनाया जाएगा। क्लियर, सो इस साल क्या थीम रही इस वर्ल्ड हेरिटेज वीक की, ठीक है, वो रही डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्या थीम रही है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये चीज भी आप याद रखिए। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। यानी अब हमें नाम बताना है ऐसे पोर्टल का जिसे क्या किया गया है, जो लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है इंडिया की ओर से। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो अब हमें इस पोर्टल का नाम बताना है, क्या भू नीर है, एक्वा रेगुलेट है, जल नीर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बुहनीर। ठीक है, तो इसे कब लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है सितंबर 19, 2024। क्लियर, तो एम क्या है इसका, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पोर्टल, वो ये एम है कि टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। क्लियर, तो इंट्रोड्यूस किसकी ओर से किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जल शक्ति मिनिस्टर। ठीक है, यानी जल शक्ति मिनिस्टर जो है कौन है, CR पाटिल। ठीक है, यानी CR पाटिल की ओर से इस पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number last of the session, that is where was the International Film Festival of India IFF 2024 held। ठीक है, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल जो 2024 का हुआ है इसे कहाँ पे हेल्ड किया गया है, हैदराबाद, गोवा, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। तो इसे किया गया है गोवा पनाजी में। ठीक है, कहाँ पे, गोवा, जो गोवा की कैपिटल है पनाजी, वहाँ पे इसे हेल्ड किया गया है। और ये जो फिल्म फेस्टिवल था इट वाज 55th इंडियन फेस्टिवल। क्लियर, तो सबसे पहले जो पहला इंडियन फेस्टिवल जो फिल्म फेस्टिवल है इससे मुनक्कद किया गया था 1952 में। ये चीज़ भी आप याद रखिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।